24 अक्टूबर 1989 पूर्वी बिहार का एक जिला जिसे सिल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भड़क उठे दंगे ऐसे जो कि थे सांप्रदायिक दंगों की लिस्ट में, चाहे वो 1992 का बॉम्बे राइट्स हो, चाहे 2002 के गुजरात राइट्स हो, उन्हीं की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, क्योंकि उसी के बराबर की बर्बरता यहां पर आपको देखने में मिलती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भागलपुर जिले की और भागलपुर राइट्स की। और उन्हीं राइट्स में एक गांव था जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर उजड़ गए। आज मैं उसी गांव की बात करूंगा। वो गांव बनने वाला है पहला स्मार्ट विलेज। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस स्मार्ट विलेज में क्या क्या विशेषताएं होंगी, इस विलेज में, इस गांव में, और क्या इसकी क्रोनोलॉजी रही है इन इवेंट्स की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं इसके बारे में। अगर आपने बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की अपडेट्स मिल पाएगी, चाहे वो सब्जेक्टिव वीडियोस हो या फिर बिहार की खबर ही क्यों ना हो। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक न्यूज का आर्टिकल है, द राइट दैट चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। 1999 में बिहार में जो चीफ मिनिस्टर थे वो आते थे कांग्रेस पार्टी से। नाम था उनका सत्येंद्र नारायण सिन्हा, और केंद्र में सरकार थी जनता दल की। प्रधानमंत्री थे VP सिंह जी। एंटी कांग्रेस मूवमेंट चल रहा था, और जब ये दंगे हुए भागलपुर में तो उस टाइम पे सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने विजिट भी नहीं किया भागलपुर को। ये उनकी सत्ता थी वो समाप्त होने का एक सबसे बड़ा कारण थी। और इसके बाद में सत्ता स्टार्ट होती है लालू प्रसाद यादव जी की। तो ये बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसको परिवर्तित कर दिया गया इस इवेंट के बाद से। बहुत सारी ऐसी फोटोज हैं जो कि आपको विचलित कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इवेंट हुआ था, एक और इवेंट की एक फोटो यहां पर है, और उस इवेंट को अगर आपको पढ़ना है तो डीपली आप पढ़ सकते हैं। गूगल पर आपको चीजें मिल भी जाएंगी। भागलपुर में गोभी इवेंट में क्या था, लोगों की हत्या करी गई, उनकी लाशें मिट्टी में दबा दी गई, और दबाने के बाद में उसके ऊपर गोभी लगा दिया गया। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हम टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। राइट्स की बात हुई थी, तो राइट्स जो है उससे एक गांव प्रभावित हुआ था। उस गांव को बनाया जा रहा है इस टाइम पे बेस्ट, और वी कैन से स्मार्ट विलेज। लोकेशन देख लेते हैं कि कहां पर है। देखिए भागलपुर जो है उसमें ऐसा हुआ था 1989 में, लेकिन हम बात जो कर रहे हैं वो एक गांव जो कि आज के समय में कहां पे है, वो है बांका में। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है भागलपुर जिला और ये है बांका जिला। ठीक है, और वो जो गांव है वो कहां पे आज के समय में है, वो है बांका में, क्योंकि बांका 1991 तक किसका पार्ट था, भागलपुर का पार्ट था। यहां पर लिखा भी हुआ है बांका स्टैब्लिश कब हुआ है, 21 फरवरी 1991 में। पहले वो एक सब डिवीजन था किसका, भागलपुर का। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि नए साल में बिहार राज्य का पहला स्मार्ट विलेज बांका में बनकर तैयार होगा। तो भागलपुर की जो भी हिस्ट्री है वो सारी बांका की भी हिस्ट्री है। 1991 से पहले तक पूरा वही उसी का पार्ट हुआ करता था। अब जान लेते हैं कि किस विलेज की हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार का जो पहला स्मार्ट गांव है, स्मार्ट विलेज है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो बांका है। ब्लॉक कौन सा है, रजौन प्रखंड इसका हो जाएगा। पंचायत कौन सी है, नवादा खरौनी पंचायत है। और गांव कौन सा है, उसका नाम है बाबरचक गांव है। इसी को आपको याद रखना है। ये बनाया जा रहा है बिहार का पहला स्मार्ट विलेज। लगभग 75% से अधिक काम हो चुका है इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। जानेंगे कि क्या क्या चीजें बन रही हैं इसमें, आइए देखते हैं। इस टाइम पर जो ड्रोन व्यू है इसका इस तरीके से आपको दिखेगा। ये पूरा जो गांव का एरिया है वो डेवलप हो रहा है। ड्रोन व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ दिस विलेज। आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग्स जो है वो बनती जा रही हैं, रहने के लिए घर भी बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विस्थापित हो गए थे या फिर वो चले गए थे, माइग्रेट कर गए थे दंगे के बाद से। उन्हें वो घर जो है ये जो बन रहे हैं ये दिए जाएंगे। फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलने वाली हैं, फैसिलिटीज के तौर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है तालाब वहां पे रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्र वहां पे मिलने वाला है, आदर्श सामुदायिक भवन मिलेगा, खेल स्टेडियम मिलेगा वहां पे, हाट परिसर होगा उस जगह पे, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, अस्पताल, विद्यालय, पीने के पानी के लिए पानी की जो सप्लाई होती है उसके लिए टंकी का भी निर्माण किया जा रहा है, सोलर लाइट, सड़क, नाला एवं फुटबॉल बास्केटबॉल खेलने की सुविधा। इट मींस एक तरीके से स्मार्ट विलेज में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सारी यहां पर प्रोवाइड होने वाली हैं। डिस्पाइट इट इज अ विलेज, एक गांव होते हुए भी इसमें ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहां पर समझने वाली हैं कि कितने एरिया में 11 एकड़ जो जमीन है सरकारी जमीन पर
65 घर बनाए जा रहे हैं, ये न्यूज के अकॉर्डिंग 65 घर बनाए जा रहे हैं, जहां पर 154 भूमिहीन और वास विहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें घर दिया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें बसाया भी जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। और 1999 में हुए दंगों के दौरान बाबरचक पूरी तरीके से उजड़ गया था। लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उन्हें जाना पड़ गया था, क्योंकि दंगे से प्रभावित होके हो सकता है उनकी हत्या भी हो जाती, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, डर की वजह से। तो ये एक रीजन था, इस वजह से वो छोड़ के चले गए थे। तो आज के समय में, जैसे मैंने बताया आपको, आज के समय में वो जो जिला है वो कौन सा है, वो है बांका जिला। वहां पर बन रहा है स्मार्ट विलेज, और उस विलेज का नाम क्या है, उस विलेज का नाम है बाबरचक विलेज। बाबरचक विलेज। अब जान लेते हैं कि बांका जो है वो क्यों फेमस है। बांका जिला फेमस है अपने कतरनिया राइस के लिए। एरोमेटिक डिलाइट देता है वो, इट मींस काफी खुशबू आती है उसमें, इसके लिए फेमस है बांका जिला कतरनी राइस के लिए भी। ये बिहार के 1 डिस्ट्रिक्ट ODOP में भी आता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा आपको यहां पर मिलता है मंदार पर्वत, टूरिज्म साइट है मंदार पर्वत, और यहां पर भी लोग आते हैं। बिहार के अन्य जिलों से भी आते हैं, और बिहार के अलावा अन्य जो हमारे राज्य हैं वहां से भी लोग यहां पर आते हैं पर्यटन के लिए। चलिए, ये बात हो गई हमारे आज के टॉपिक की। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको यह भी बताना है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, और उस जिले की कुछ एक अच्छी विशेषता आपको बतानी है कि आपके जिले की विशेषता क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। उन 3 क्वेश्चंस में से पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो कि लोकसभा में बिहार से जाते हैं। बिहार की लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ABCD। इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। 1 ऐसे कर दीजिएगा, उसमें आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये यहाँ पे मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें कितनी सीट्स आती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, राजकुमार शुक्ला को तो आप लोग जानते होंगे, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है वो जरूर जानते होंगे राजकुमार शुक्ला कौन थे। चंपारण सत्याग्रह के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो कि गांधी जी को बुलाकर लाए थे बिहार में, वो राजकुमार शुक्ला ही थे। अब उनके बारे में है कि वो किस गांव से बिलोंग करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज अ रेजिडेंट ऑफ विच विलेज, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें से वो बिलोंग करते थे। आपको बताना है इसका आंसर। 2 के आगे ऐसे मैं डैश बता दे रहा हूं, इसमें आंसर आपको देना है किस गांव से थे। चौसा, जगदीशपुर, घुरना या फिर मुरली भरहवा। अगला क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पर मिलेगा। हेडक्वार्टर हाजीपुर, पटना, आरा या फिर गया। इनमें से आपको आंसर देना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और थोड़ा सा और टाइप कर दीजिएगा अपने जिले के बारे में भी। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे आज के टॉपिक की, क्वेश्चंस की। और बात कर लेते हैं BPSC का जो पेपर होने वाला है 13 दिसंबर को, उसके लिए तैयारी जो लोग कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 3 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, इन टेस्ट को आप फिर से रिपीट करके दे सकते हैं इस टाइम पे, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, फ्रीली अवेलेबल है। आराम से आप इसको दे लीजिए और अपने आप को असेस कर लीजिए कि आप किस पोजीशन पर हैं इस टाइम पे। फ्री मॉक टेस्ट है, आपको नीचे लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो लिंक होगा वहां से आप इसको क्लिक करके उस जगह पे डायरेक्टली जा सकते हैं वेबसाइट पर। इस वीडियो का जो PDF है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, और डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल ID abhishek.singh@studyIQ.com। इस QR कोड को भी स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। मुझसे कोई बात करनी हो, आपको कुछ चीजें पूछनी हो, जाननी हो, तो आप यहां पर मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं फाउंडेशन संकल्प बैच 11 की, जो कि हमारा इस टाइम पे चल रहा है। एडमिशन इसमें क्लोज हो जाएगा कब, 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर से पहले आप एडमिशन ले लें अगर आपको बेसिक लेवल से तैयारी करनी है स्टेट PCS एग्जाम्स की, बिहार के स्टेट PCS जो कि 71st का होने वाला है अगले साल, उसकी तैयारी हम लोग करवाने वाले हैं आपको। AKS लाइव कोड का यूज हमेशा करिएगा, नीचे नंबर एक दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, उससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड का यूज करके मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइव क्लासेस इसमें मिलती हैं आपको, लाइव क्लासेस के साथ में आपको मिलते हैं इसमें जो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस के ही अनलिमिटेड टाइम्स देख पाएंगे 2 सालों तक, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है। आपको मिलेगी मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है फॉर द मेंस प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है प्रीलिम्स की, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। कंटेंट के लिए आपको कंटेंट भी दिया जाएगा, क्रक्स नोट्स और हैंड रिटन नोट्स के तौर पर, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, BPSC स्टडी IQ चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिल पाएंगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।